4 राज्यों के चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट में मंत्रिपरिषद में फेरबदल की बात आ रही है। बिहार से कई नए चेहरों को शामिल किया जाना है। बिहार के वो कौन से चेहरे होंगे जो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बन सकते हैं, आज हम आपको उनके बारे में बता दें। सबसे पहला नाम तो जो चर्चा में चल रहा है वो है चिराग पासवान का। जी हाँ, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि बिना चिराग पासवान के आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में और बिहार विधानसभा के चुनाव 2025 में बीजेपी का बेड़ा पार नहीं होना है। चिराग पासवान की ज़रूरत उन्हें होगी। चिराग पासवान का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि सस्पेंस इस बात को लेकर है कि क्या चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के मंत्रिमंडलीय सहयोगी बनना स्वीकार करेंगे। वो चाचा, वो पशुपति कुमार पारस जिन्होंने चिराग पासवान की पार्टी में सेंध लगाई, पार्टी को तोड़ डाला और चिराग पासवान आज अकेले हैं। तो खैर, ये चिराग पासवान का नाम चल रहा है। दूसरा जो बड़ा नाम चल रहा है मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद का। अजय निषाद भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। राज्य मंत्री बनाया जाएगा उनको, ऐसी चर्चा चल रही है। बिहार में निषाद वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए और निषाद वोट बैंक की प्रमुखता को देखते हुए, हालांकि निषादों के नेता आज की तारीख में बिहार में मुकेश सहनी बने हुए हैं। मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी रह चुके हैं और एक तरीके से कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी या एनडीए के साथ जा सकते हैं। हालांकि अब तक कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर भी भरोसा करती है, उनके पास एक निषाद चेहरा है मुजफ्फरपुर के अजय निषाद। अजय निषाद भी अच्छे नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनका नाम भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जाता हुआ बताया जा रहा है। एक और नाम रामकृपाल यादव, पाटलिपुत्र के सांसद। वो पहले भी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो आखिरी कैबिनेट या मंत्रिपरिषद का विस्तार करेंगे नरेंद्र मोदी, उसमें रामकृपाल यादव की लॉटरी लग सकती है और रामकृपाल यादव एक बार फिर से मंत्री बन सकते हैं। लेकिन एक और जो चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है वो उस नेता का है जो ना तो भारतीय जनता पार्टी में है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, वो ना लोकसभा के सांसद हैं ना राज्यसभा के सांसद हैं। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार जो थी 2014 से 2019 तक की सरकार, उसमें उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ थे, एनडीए के साथ थे और उस दौरान वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री थे। बाद के दिनों में उनका संबंध खराब हुआ और वो महागठबंधन के साथ चले गए। 2019 का चुनाव उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। उपेंद्र कुशवाहा खुद 2 सीटों पर लड़ रहे थे, चुनाव हार गए, 1 सीट भी नहीं मिली और उधर बीजेपी एनडीए से उनका पत्ता तो साफ ही हो गया था। उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी जीतन राम मांझी की, कि जीतन राम मांझी जो हैं गवर्नर बन सकते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी का नाम भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद विस्तार में चल रहा है कि जीतन राम मांझी भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। तो बिहार को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज़्यादा चिंतित है और गंभीर है। आपने देखा कि लगातार दौरे हो रहे हैं अमित शाह के। खुद अमित शाह बिहार पर नज़र बनाए हुए हैं। बार बार बिहार आना, जनसभा करना, ये इस बात को दर्शाता है कि बिहार को बीजेपी ने गंभीरता से लिया हुआ है। बीजेपी के लिए मुश्किल भरी खबर 2 ही राज्यों से थी, महाराष्ट्र और बिहार से। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर हुआ, हमने सबने देखा, वहाँ एनसीपी के विधायक टूटकर बीजेपी के साथ आए और अब बारी बिहार की। हालांकि बिहार में हमने ये पहले अंदेशा जता दिया है कि बिहार में कोई तोड़फोड़ बड़े पैमाने पर नहीं होगी। बिहार में कोई बड़ा नेता छोड़कर महागठबंधन जाने वाला नहीं है। लेकिन मंत्रिपरिषद का विस्तार ये बड़ी खबर है और इन नए चेहरों को मौका बिहार में मिल सकता है। अब ये सिर्फ खबरें हैं, मीडिया रिपोर्ट, सूत्रों से आधारित खबरें हैं। सच्चाई क्या है, जिस दिन नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा उसमें कई नए चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं, कई चेहरे हटाए भी जा सकते हैं। सूत्रों के आधार पर हम हटाने वाले चेहरों का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिनका नाम ले लिया जाता है उन नेताओं को थोड़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे में जो लोग शामिल हो सकते हैं, हम उनका नाम ही आपके सामने रख रहे हैं। हमने जिन नेताओं का नाम बताया
नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनने वालों की जो संभावित सूची है, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।